नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी फिर से जो कवरेज हम बात करें आइडिया वोडाफोन के बारे में, उसके बारे में और एक वीडियो यहां पर मैं बना रहा हूं और सभी से विनती करता हूं कि कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ये मेरी विनती है। तो देखिए, चलिए, प्योरली आइडिया वोडाफोन इज़ अ ट्रेडिंग स्टॉक, ठीक है। स्टिल मैं कहता हूँ कि मेरी ये राय है, आप एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि स्टिल ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं है। यानी देखिए, स्टॉक दो तरीके के होते हैं। मैं मानता हूँ कि एक है जहाँ पर प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग होती है हाई क्वांटिटी में, और एक होता है इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक जहाँ पर हमें आज से अगले कई वर्षों तक या फिर कई महीनों तक हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, राइट। तो स्टिल आइडिया वोडाफोन आइडिया इज़ अ ट्रेडिंग स्टॉक, नॉट ए इन्वेस्टमेंट स्टॉक, राइट। तो खासकर आज का दिन अगर ट्रेडर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन था आइडिया वोडाफोन में, क्योंकि लगभग 9% तेज़ी के साथ आइडिया वोडाफोन बंद हुआ है। अगर आज का हम ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, लगभग 12.85 रुपीज़ पे ये बंद हुआ है, और इसका जो लाइफ टाइम यानी 52 वीक हाई है वो है 16 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ से डेफिनेटली अगेन मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरीके की क्वांटिटी से ये हाई क्वांटिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम से स्टॉक आगे बढ़ रहा है, एंड जिस तरीके की आज कमेंट्री मतलब मैनेजमेंट के द्वारा की गई है, खासकर इनके जो एमडी एंड सीईओ है रविंदर ठक्कर जी के द्वारा, जिस तरह गवर्नमेंट का जो ड्यू है, जो पेमेंट है, जो उधार है, जो कर्जा है, कि किस तरीके से या किस वे से वो कम करना चाह रहे हैं, तो ये कमेंट्री काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रेडिंग वॉल्यूम। आगे बढ़ने से पहले तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ जूम कर रहा हूँ। देखिए, 12 जनवरी की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे तो कुल जो संख्या है ट्रेडिंग की वो है 85 करोड़ 69,95,000। इतनी भयंकर ज़बरदस्त ट्रेडिंग इसमें हुई है। और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है 24 करोड़ 43,62,000, एंड परसेंटेज ऑफ डिलीवरी स्टॉक से ऑलमोस्ट 29%। यानी इतने सारे जो स्टॉक डिलीवरी में लिए गए हैं, ये काफ़ी बड़े क्वांटिटी में है दोस्तों, बहुत ही बड़ी। 24 करोड़ अगर स्टॉक्स डिलीवरी में लिए गए तो डेफिनेटली स्टॉक में और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। लगता है कि अपने जो 52 वीक हाई है इसका 16 रुपये या 17 रुपये, वहाँ तक ये पहुँच सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग समय में। तो चलिए, जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम जानेंगे। देखिए, शेयर मार्केट आवाज़ स्टॉक मार्केट पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो देखिए, काफ़ी कुछ बड़ी जानकारी आज मैनेजमेंट के द्वारा उभर कर आई है आइडिया वोडाफोन के द्वारा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव ऑल्सो, बिकॉज जो डिसीजन लिया गया उससे लगता है कि मतलब कंपनी को कहीं से कर्जा कुछ नहीं मिला, या मतलब जो कैश इन्फ्यूज़ करने वाले थे वोडाफोन इंक ब्रिटिश ग्रुप या फिर आदित्य बिरला ग्रुप, जो कुछ खुद के पैसे लगाकर कंपनी को फिर से खड़ा कर कर आगे बढ़ाने के जो आशाएं लग रही थी, वो यहाँ पर कुछ धूमिल होते हुए लग रही है। क्यों, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर रविंदर ठक्कर का ये कहना है, ही सेड जो है, ये रविंदर ठक्कर जी इनके जो करता धरता है उनका कहना है, क्या कह रहे हैं, स्पेशली गिवन मोस्ट ऑफ अ डेप्ट इज़ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सभी को पता है जो कर्जा है वोडाफोन आइडिया का वो ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देना है वोडाफोन आइडिया, ठीक है, जिसके लिए उन्हें 4 साल का समय भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप 4 साल में ये जो हमारा अमाउंट है आप दे सकते हैं। तो बिहाफ ऑफ दैट इन्होंने क्या किया है, तो देखिए यहाँ पर it was clear to us that converting debt to equity was a good option for the company to reduce debt, hence the board decided to make this conversion, he said। तो रविंदर जी कह रहे हैं कि जो कर्ज़ा तो काफ़ी बड़ा है और हमें नहीं लगता है और इवन मैनेजमेंट को भी नहीं लगता है कि कर्ज़ा ये किस तरह चुका पाएंगे, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, जो कर्ज़ा है उसे वो इक्विटी में कन्वर्ट कर कर गवर्नमेंट को भी कुछ हिस्सेदारी दे देंगे। अभी आइडिया वोडाफोन में वोडाफोन एक हिस्सेदार होगा, आइडिया की हिस्सेदार होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी भी हिस्सेदारी इसमें अभी रहेंगी। तो वो पैटर्न क्या है वो हम देखेंगे। क्षमा चाहता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आए कि जो कर्जा है वोडाफोन आइडिया का, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय गवर्नमेंट को ये देना है, तो उस कर्जे को ये इक्विटी के द्वारा चुका रहा है, ठीक है, यानी हिस्सेदार बना रहे गवर्नमेंट को भी, तो कर्जा कम हो जाएगा इनका, ठीक है। ये एक कोशिश हो सकती है कि कंपनी को फिर से खड़ा करने की, राइट। तो बट कितनी सक्सेसफुल होंगी वो आगे हम बात करेंगे।
पोस्ट कन्वर्शन, अब ये डिसीजन के बाद देखिए द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितने लोगों की कितने परसेंट रहेंगी वो जानना आवश्यक है। तो ये डिसीजन के बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट का जो स्टॉक रहेगा कंपनी में वो ऑलमोस्ट 36% हो जाएगा, परसेंट ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग्स ऑफ शेयर्स, राइट। फिर वोडाफोन ग्रुप का जो ब्रिटिश कंपनी है वो हो जाएगा 28.5% और आदित्य बिरला ग्रुप का जो स्टेक रहेगा वो है 17.8%। यानी अब कंपनी में 3 बड़े हिस्सेदार होंगे, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है, उसके बाद है ब्रिटिश ग्रुप सेकेंड नंबर पर, उसके बाद है आदित्य बिरला ग्रुप थर्ड नंबर पर, राइट। इसके बाद देखिए 5 ऐसी चीज़ें जो जानना हमें आवश्यक है, ठीक है, जो जहाँ पर रविंद्र ठक्कर जी के द्वारा फोकस किया गया वो भी आवश्यक है। हियर आर द 5 टॉप थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट न्यू अरेंजमेंट। तो क्या होने वाला है आगे, तो फर्स्ट है देखिए गवर्नमेंट का स्टॉक 35 to 36% रहने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर, ओके। सेकेंड है ये कह रहे हैं कि प्रमोटर्स इन कंट्रोल, तो ये कह रहे हैं कि हालांकि गवर्नमेंट का हिस्सा 36% है बोथ अगर वोडाफोन और आइडिया का अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो वो कंट्रोलेबल है, ऑलमोस्ट 43% है। ये एक बात ये कह रहे हैं कि मतलब जो कंट्रोल ऑफ पावर है वो प्राइवेट वेंडर के पास ही रहेगा, राइट। उसके बाद जो तीसरी बड़ी बात है मूव गुड फॉर इन्वेस्टर, रविंदर जी कह रहे हैं कि ठक्कर ऑल्सो साउट टू अश्योर दैट द कन्वर्शन ऑफ डेप्ट इनटू इक्विटी वाज अ पॉजिटिव फॉर द इन्वेस्टर्स। ये कुछ जल्दबाजी है, ये हम कह सकते हैं कि ये कितना पॉजिटिव होगा इन्वेस्टर्स वी डोंट नो, बिकॉज यहाँ पर कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया है कि कहाँ से अगर कोई वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई अदर कहीं से ये एंजल इन्वेस्टर से कोई पैसे इन्होंने लाया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऑलरेडी वो ऑप्शन सभी को पता था, उसी ऑप्शन को उसने यूटिलाइज़ किया है मैनेजमेंट ने। तो वी डोंट नो कि हाउ मच इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर इन्वेस्टर्स, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है गॉड डज नॉट वांट टू ए बोर्ड सीट, तो ये कह रहे हैं ठक्कर जी कि अभी गवर्नमेंट दे डोंट वांट एनी बोर्ड सीट इन दी मैनेजमेंट, ठीक है, यानी गवर्नमेंट उतना अभी इंटरेस्ट नहीं है इनके मैनेजमेंट के डिसीजन में, ये एक कह रहे हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है गॉड अगेंस्ट ए ड्यूओपोली, यानी क्या कह रहे हैं द गवर्नमेंट टू वांटेड द प्रमोटर्स टू रन द कंपनी, ही सेड दे हैव मेड इट क्लियर। ठक्कर जी कह रहे हैं कि उनसे गवर्नमेंट की तरफ से बात हुई है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम कंपनी को आगे बनाए रखें, क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट ऑल्सो डोंट वांट एनी डुओपोली यानी ओनली 2 प्लेयर ही ना रहे, जैसे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, ठीक है, या फिर कोई एक मोनोपोली ना हो जाए जियो का। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी चाह रही कि मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन बना रहे, 3 से 4 प्लेयर बना रहे। अगर आइडिया वोडाफोन इसी कारण कर्जे के कारण डूब जाएंगी कंपनी तो डेफिनेटली 2 ही प्लेयर रहेंगे, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, ये कह रहे हैं। तो मतलब ये 5 पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टेड है जो हमें जानना आवश्यक है। बट हावेवर आई एम वेरी लाइक स्टिल मुझे डाउट लग रहा है कि मतलब ये फॉर लॉन्ग टर्म के लिए कितना सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि दिक्कतें काफ़ी है। एक तो आपको पता है कि किस तरह मतलब इनके जो सब्सक्राइबर बेस है वो छूट रहा है धीरे धीरे, और रिलायंस की ओर, रिलायंस जियो या फिर भारती एयरटेल की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिसके कारण जो अभी 5G का ऑक्शन होने वाला है वहाँ पर भी इन्हें पैसे लगने वाले हैं। एंड येस Q3 जो कुछ अच्छा दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट प्रॉफिट स्टिल इट्स फार लॉन्ग। सो कुछ नियर टाइम के लिए येस मान सकते हैं कि यहाँ से हमें 10 से 15 या 20% की तेज़ी या अपसाइड हमें देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल वेट एंड वॉच है या फिर दूर रहना ही बेस्ट है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।